नो डाउट ओआई स्पॉट्स एक पावरफुल डेटा है जिसकी हेल्प से हम लोग मोमेंटम में स्टॉक्स काफी आसानी से फाइंड कर लेते हैं। लेकिन कई बार ओआई स्पॉट्स आपको एक फेक सिग्नल देता है और उस फेक सिग्नल के चक्कर में कई बार रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे ओआई स्पॉट्स हमें कभी कभी मिसलीडिंग या फेक सिग्नल देता है और उस मिसलीडिंग या फेक सिग्नल से हम लोग कैसे बच पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट की, जहां हमें ओआई स्पॉट्स देखने को मिलता है। फ्यूचर और ऑप्शन में एक्चुअल शेयर्स ट्रेड ना होकर वहां कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज या ओपन होते रहते हैं। अगर एफएनओ में किसी ने फ्रेश बाई किया तो वहां एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है और दूसरी तरफ एक दूसरा बंदा है जो फ्रेश सेल करता है, तो वहां भी एक कॉन्ट्रैक्ट आपका ओपन होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं फ्रेश सेल और फ्रेश बाई की बात कर रहा हूँ और जितना ज्यादा हमें फ्रेश सेल और फ्रेश बाई देखने को मिलेगा मार्केट में, उतनी ही ज्यादा लिक्विडिटी भी देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये भी है कि मार्केट में उतना ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट सभी ओपन है और इन्हीं ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। अगर सिंपल शब्दों में बात करें, ओपन इंटरेस्ट का मतलब है फ्रेश बायर्स या फ्रेश सेलर्स। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा ओपन ही नहीं रहते हैं, ये क्लोज भी होते हैं। कितने क्लोज और ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग सिग्नल हमें सेंड करते हैं। तो हम इसमें ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं। किसी और वीडियो में हम लोग क्लोज कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं ओआई स्पॉट्स की। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि फ्रेश बायर्स या फिर फ्रेश सेलर्स मार्केट में है, बट बहुत तेजी से या फ्रेश बायर्स या फ्रेश सेलर्स जब बढ़ने लगे या फिर घटने लगे, उसे ही हम लोग ओआई स्पॉट्स कहते हैं। अब ओआई स्पॉट्स दो तरह से बन सकते हैं, एक रियल ओआई स्पॉट्स, दूसरा फेक ओआई स्पॉट्स। जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो इसके रिस्पॉन्स में प्राइस भी मूव करता है। प्राइस भी या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करता है। प्राइस का ऊपर या नीचे मूव करना डिपेंड करता है कि ये जो ओआई स्पॉट्स हो रहा है किनके कारण हो रहा है। अगर बायर्स के कारण यह ओआई स्पॉट्स देखने को मिल रहा है तो हमें प्राइस में ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को पड़ती मिलती है। लेकिन यह ओआई स्पॉट्स का कारण अगर सेलर्स हैं तब हमें प्राइस में नीचे की तरफ मूव देखने को मिलता है। और जब फ्रेश बायर्स और फ्रेश सेलर्स के कारण जब प्राइस मूव करता है, इसे हम रियल ओआई स्पॉट्स कहते हैं। फेक ओआई स्पॉट्स में क्या होता है कि ओआई में हमें चेंज तो देखने को मिलता है, बट ये रियल जो ओआई स्पॉट्स है उसमें चेंज नहीं होकर जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहां चेंज देखने को मिलता है। वहां जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्लोज हो रहे होते हैं, जिनके कारण हमें ओआई स्पॉट्स में चेंज देखने को मिलता है और इसके कारण भी प्राइस में हमें ऊपर या नीचे की तरफ मूव देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो एक्चुअल फ्रेश बायर्स और सेलर्स थे वे प्राइस को मूव नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वे अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज कर रहे होते हैं। और जब कभी भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हो रहे होते हैं, यह एक तरह से इल्यूजन दे देता है रिटेल ट्रेडर्स को और फेक सिग्नल उनको देता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे आसानी से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फेक सिग्नल से बच सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि प्राइस दो तरह से मूव हो सकता है। एक, जब मार्केट में फ्रेश बायर्स और सेलर्स अपनी एक्टिविटी को कर रहे हैं, एक्चुअल में बाई या सेल कर रहे हैं, तब भी प्राइस में ऊपर या नीचे की तरफ मूव होता है और यह रियल ओए स्पॉट्स होता है। लेकिन दूसरी तरफ वो बायर्स और सेलर्स फ्रेश नहीं हो, वो अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को जब क्लोज कर रहे होते हैं, उसके कारण भी हमें मार्केट के प्राइस में मूव देखने को मिलता है। लेकिन वह मूव एक तरह से इल्यूजन क्रिएट करता है। तो आइए देखते हैं आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मार्केट में फ्रेश बायर्स को आइडेंटिफाई करना आसान है। अगर आप ओआई स्पॉट्स को, ओपन इंटरेस्ट चेंज को प्राइस चेंज के संग अगर कंबाइन करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको ओपन इंटरेस्ट में ऊपर की तरफ चेंज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, मतलब एडिशन देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ चेंज होने का मतलब ओपन इंटरेस्ट आपका क्या हुआ है, नए एडिशन देखने को मिला है। और साथ में जब आपका प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे
हमें बायर्स दिखाई पड़ रहे हैं। पीछे बात की है कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, मतलब वो बायर्स के कारण हो रहा है। आप देखिए ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ गया है, मतलब ये जो चेंज हुआ है, ये वो स्पॉट्स हमें देखने को जो मिल रहा है, यह फ्रेश बायर्स के कारण है। इस वजह से ही आपको यहाँ से पे भी प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और यह एक तरह से स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। आप इधर भी देखेंगे तो आपको प्राइस में ऊपर की तरफ चेंज होते हुए दिखाई पड़ा है, और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर, आप ऊपर की तरफ चेंज होते हुए देख सकते हैं। तो यह देखिए ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ गया, इसके रिस्पॉन्स में प्राइस भी ऊपर की तरफ गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मार्केट में फ्रेश बायर्स हैं, और यह फ्रेश बायर्स क्या कर रहे हैं, प्राइस को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। ये तो बात रही कि ओपन इंटरेस्ट हमारा चेंज हुआ, वह स्पॉट्स बढ़ा, जिसके कारण क्या हुआ, प्राइस में ऊपर की तरफ मूव देखने को मिला। लेकिन हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि सेलर्स के कारण क्या होगा, प्राइस नीचे की तरफ मूव होगा। और यहाँ देखिए ओपन इंटरेस्ट जब आपका बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे हमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब नए फ्रेश सेलर्स दिखाई पड़ रहे हैं। सेलर्स क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है, लेकिन यह जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है प्राइस को नीचे की तरफ लेके जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो प्राइस में मूवमेंट आ रहा है, वह सेलर्स के कारण आ रहा है। तो यह एक तरह से कह सकते हैं कि ये मार्केट में फ्रेश सेलर्स हैं, इस वजह से मार्केट में स्टॉक के ऊपर कमजोरी देखने को मिल रही है। आप इन सब स्टॉक के ऊपर भी देख सकते हैं, करीब 21%, 25% तक का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। एवरेज में क्या हुआ है, इनके प्राइस में भी नीचे की तरफ मूव हुआ है। तो यह भी हम लोग कह सकते हैं कि फ्रेश सेलर्स की वजह से यह सिग्नल जो आपको नीचे की तरफ दिखाई पड़ रहा है, फ्रेश सिग्नल की वजह से दिखाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं कि प्राइस में इल्यूजन कब क्रिएट हो जाता है, और कब ओपन इंटरेस्ट आपको एक तरह से फेक सिग्नल दे सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए प्राइस में तो आपको यहाँ पे मूव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऊपर की तरफ हमें मूव दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आप देखिए ओपन इंटरेस्ट में हमें नीचे की तरफ कमी होते हुए दिखाई पड़ रही है। चेंज तो हुआ है, वो स्पॉट्स तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यह नीचे की तरफ है। और इसका मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन जिन लोगों के था, जो बायर्स थे या सेलर्स थे, वो क्या कर रहे हैं, वे अपने पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं, जिनके कारण ओपन इंटरेस्ट में हमें चेंज देखने को मिल रहा है, और ये हमें प्राइस ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। ये शॉर्ट कवरिंग है। इस वजह से क्या हो रहा है, जिन लोगों ने सेल कर रखा था पहले, वे अपने पोजीशन को कवर कर रहे हैं, वे अपने पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। तो इस वजह से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब फ्रेश बायर्स यहाँ पे नहीं है, फिर भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। यह कारण है कि एग्जिस्टिंग सेलर्स ने अपने पोजीशन को क्लोज किया है। इधर भी देखेंगे तो सेम चीज होते हुए दिखेगा, ओपन इंटरेस्ट तो आपको चेंज दिखेगा, प्राइस भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि काफी अच्छा प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। लेकिन मैं इसको इल्यूजन क्यों कह रहा हूँ, या फिर इसको मैं फेक सिग्नल क्यों कह रहा हूँ, कि कई बार क्या होता है, इस शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में, इस ओआई स्पॉट्स जो फेक सिग्नल दे रहा है, इसके चक्कर में क्या होता है कि यह एक सिग्नल होता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा था, वो ट्रेंड खत्म हो सकता है। तो यह एक तरह से ट्रेंड रिवर्सल का भी संकेत आपको देते हैं। तो कई बार आपको सिग्निफिकेंट शॉर्ट कवरिंग या शॉर्ट कवरिंग कब हो रही होती है, जब मार्केट में कोई बड़ी फॉल हमें देखने को मिल रहा है, या स्टॉक के ऊपर फॉल देखने को मिल रहा है, तब हमें क्या देखने को मिलता है कि शॉर्ट कवरिंग आ गई अचानक से। और शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या है, कि इसके बाद हो सकता है कि प्राइस ऊपर चला जाए, और वहां से फिर से सेलिंग आ जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लोग आज इसके चक्कर में बाई कर लेते हैं, तो उनको वहां फंसने का चांस बन जाता है। तो यह एक तरह से फेक सिग्नल है, और इस सिग्नल में बायर्स फंस जाते हैं। जिस तरह से बायर्स फंसते हैं, उस तरह से फेक सिग्नल के कारण कई बार सेलर्स भी फंस जाते हैं। और इसमें क्या होता है, देखिए ओपन इंटरेस्ट अगेन देखिए आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वाई स्पॉट्स में चेंज हमें देखने को मिला है नीचे की तरफ, मतलब जो एग्जिस्टिंग पोजीशन था वो क्लोज होते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और
यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब यह है कि सिग्निफिकेंट यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। मतलब जिन लोगों ने इस स्टॉक के ऊपर या इंडेक्स के ऊपर भी हो सकता है लॉन्ग कर रखा था, वे अपने पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। मतलब जो लोग अपने पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं, उसके वजह से ये प्राइस में हमें नीचे की तरफ मूव देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक्चुअल सेलर्स नहीं है, एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पे सेलर्स हैं, जिसके कारण प्राइस आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे वो सेल का एक ट्रेंड नहीं दिखाई पड़ रहा है। होता क्या है, कई बार ऐसा होगा कि यह प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और जिसके कारण प्राइस नीचे की तरफ जाता है और नीचे बाइंग आ सकती है। और इस चक्कर में जो ऊपर सेल करते हैं, वो अब फँस जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें एक फेक सिग्नल मिला जो बता रहा है कि सेल के लिए जाना चाहिए, और उस फेक सिग्नल से हम लोग इस ओआई और प्राइस को कंबाइन करेंगे तो हम लोग बच पाएंगे। तो देखा आपने कैसे हम लोग ओआई स्पॉट्स की हेल्प से, प्राइस और ओआई के कॉम्बिनेशन से यह फाइंड कर पाए कि कहाँ हमें फेक सिग्नल मिल रहा है, कहाँ हमें रियल स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है। और मुझे आशा है कि मोमेंटम के चक्कर में आप फेक सिग्नल में आगे नहीं फंसेंगे। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, उस लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें।